नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित टाइम टेबल है वो आ चुका है और पेपर जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइम टेबल है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का है। बाकी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल है वो इस टाइम टेबल को देख के आपको ये कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप का टाइम टेबल है वो आने वाला है। टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग कम ज़्यादा होती है या नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 3.5 घंटे का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग जो है वो कम कर दी गई है। और पेपर का सिस्टम क्या रहेगा, उसमें क्या 5 यूनिट आएंगी या 3 यूनिट आएंगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और प्रत्येक विद्यार्थी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके और कम टाइम के अंदर अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 सितंबर यानी शुक्रवार को पेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला पेपर रहेगा केमिस्ट्री का और टाइमिंग है 7 बजे से 9 बजे तक, यानी यहाँ पर 2 घंटे की ही टाइमिंग यहाँ पे दी गई है। तो आपके पास इस समय को ध्यान में रखते हुए पेपर को हल करना है। अब वो पेपर में 3 यूनिट आएंगी या 5 यूनिट आएंगी, इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। 19 तारीख शनिवार को जो पेपर है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का और जियोग्राफी का, साथ में कंबाइंड में दिए गए हैं यहाँ पे पेपर। 21 तारीख को पेपर जो है वो है मैथ का और जो बायो के स्टूडेंट हैं उनका है जूलॉजी का पेपर फर्स्ट। और फिर लगातार 22 तारीख को पेपर है आपका केमिस्ट्री सेकंड का, यानी कि केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड के अंदर लगभग 3 दिनों का टाइम है। लेकिन उससे पहले मैथ का पेपर भी है जो जस्ट केमिस्ट्री के पेपर से पहले दिन है। इसके बाद 23 सितंबर को जियोग्राफी सेकंड का पेपर आ जाता है। इसके बाद 24 सितंबर को अपना सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पेपर रहेगा आपका और बॉटनी का पेपर रहेगा 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए। फिजिक्स फर्स्ट का पेपर कौन सा है, क्वांटम फिजिक्स का जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। उसके अंदर हमने काफ़ी वीडियो अपलोड भी की हुई है। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा उस टॉपिक को उपलब्ध करवाने की। 25 सितंबर को पेपर आपका रहेगा बायोटेक्नोलॉजी या जियोलॉजी का। उसके बाद 26 सितंबर को पेपर रहेगा आपका मैथमेटिक्स सेकंड का, यानी फर्स्ट पेपर जो था वो था 21 सितंबर को और सेकंड पेपर मैथ का जो है वो है 26 सितंबर को। यानी उससे पहले आपको 24 सितंबर का फिजिक्स का यानी एक दिन का यहाँ पर गैप दिया गया है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको पेपर्स के बीच में गैप है वो कम मिलेगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो जब अपलोड की थी मैंने एग्जाम के बारे में, उस समय भी मैंने आपको इसके बारे में अवगत करवाया था। उसके बाद सितंबर 29 को आपका फिजिक्स सेकंड का पेपर है। फिजिक्स सेकंड के अंदर अपने आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स और आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो आती है सेकंड पेपर के अंदर। 3 यूनिट है वो न्यूक्लियर की हैं, 2 यूनिट है वो सॉलिड स्टेट की हैं। इसी प्रकार से सितंबर 30 को माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जियोलॉजी का पेपर है। अक्टूबर 1 को आपका केमिस्ट्री का 3rd पेपर है, यानी केमिस्ट्री का लास्ट पेपर है। अक्टूबर 5 को मैथमेटिक्स का 3rd पेपर आपका है, यानी मैथ का लास्ट पेपर है। और अक्टूबर 6 को माइक्रोबायोलॉजी का 3rd पेपर है। और अक्टूबर 7 को यानी सबसे लास्ट के अंदर फिजिक्स 3rd का पेपर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट है हमारे चैनल पे, सेकंड यूनिट है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। और इसके अलावा काफ़ी जो टॉपिक्स हैं जे फैट के बारे में, फैट के बारे में, ये भी अपलोड किए हुए हैं। ये प्लेलिस्ट में जाके आप इनको अलग अलग नेम से देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वहाँ पर। और अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब इसमें नोट दिया गया है, इसको आप में ध्यान से देखें क्या कहा गया है इसमें कि नो गारंटी इज गिवन टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसमें ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर का जो क्रम है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका क्या ऑर्डर रहेगा, उसमें कुछ पता नहीं है। यानी उसके अंदर क्वेश्चन वगैरह किस प्रकार से आएंगे, कितनी यूनिट्स आएंगी, इसका यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। उसके बारे में या तो आपको पेपर शुरू होने से पहले कोई गाइडलाइन मिल जाएगी, वो मैं अवगत करवा दूंगा, या फिर हम कोशिश करेंगे इसके बारे में क्या कहा गया, या फिर जैसे आपके पास पेपर आएगा तो उस समय ही आपको ये पता लगेगा कि इसमें कितने क्वेश्चन है, कितने यूनिट है, एक यूनिट में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरा पॉइंट है कंप्लेंट्स एगेंस्ट पेपर्स, यानी पेपर के विरुद्ध में जो आपकी शिकायतें हैं, इफ एनी अगर कोई हो, शुड बी सबमिटेड थ्रू द सेंटर सुपरिटेंडेंट कंसर्न, यानी कि जो आपका केंद्राध्यक्ष होता है वहां पे जहाँ पे आपके पेपर होंगे उसको सबमिट करना है लिखित में कि हमारे ये प्रॉब्लम है इस पेपर से संबंधित, सो एज टू रीच द यूनिवर्सिटी विद इन
ए वीक फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम ऑफ द पेपर कॉन्सर्न आफ्टर विच नो कंप्लेंट विल बी इंट्रेंड। यानी कि जिस दिन आपका पेपर होता है उससे 7 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी के पास आपकी कंप्लेंट पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद में किसी भी प्रकार की कंप्लेंट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसमें ये नोट लिखा गया है तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसके बारे में अभी से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप अच्छी से अपनी तैयारी जारी रखें। आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल न्यूज़ पर ही विश्वास करें, जो किसी भी चैनल के माध्यम से दी जाए वो आप देख सकते हैं। और अगर मेरे पास ऑफिशियल न्यूज़ आएगी इससे संबंधित तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।